कृष्ण की पूजा करने का सही तरीका। भगवान कृष्ण की पूजा अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग ढंग से की जाती है। कुछ लोग श्री कृष्ण के नाम का जप करके पूजा करते हैं, कुछ लोग खास दिन व्रत करके और भगवान को दंडवत प्रणाम करके और अनेकों प्रकार से। लेकिन श्री कृष्ण भगवान की पूजा का सही तरीका उनके सच्चे स्वरूप को पहचान कर उनकी पूजा करना है। भगवान के प्रति भक्ति ही भगवान के नजदीक ले जाती है, लेकिन उनके सच्चे स्वरूप को पहचानकर और जो उन्होंने अर्जुन को ज्ञान दिया था वह श्री कृष्ण की पूजा करने के लिए बहुत ही मददरूप होगा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन के तथ्य। कालियागमन 5000 साल पुरानी कोबरा की कहानी जिसका नाम कालिया था वह वास्तव में एक रूपक है। यह कहा जाता है कि बाल कृष्ण ने आकर एक भयंकर कोबरा पर विजय प्राप्त की जिसने सभी को आतंकित किया हुआ था। ऐसा कोई भी काम बाल कृष्ण ने नहीं किया था। जब आप गुस्से से बेकाबू हो जाते हैं उसे ही कोबरा कहते हैं। बाल कृष्ण को कोबरा के जहर को निकालने की क्यों जरूरत पड़ी? उन्हें यह सब करने की क्या जरूरत थी? क्या उन्हें कोई सपेरा नहीं मिला था? लोगों को इसका वास्तविक मतलब पता नहीं है। यह कोबरा तो एक रूपक है। यह भ्रांति अभी तक चल रही है। श्री कृष्ण ने अंदर की कालिया का दमन किया था। कालियागमन में कोबरा क्रोध का प्रतीक है और जब कोई इस क्रोध पर विजय प्राप्त करता है वही श्री कृष्ण होता है। जो अपने कर्मों को कृष्ण करता है उसे ही कृष्ण कहते हैं। गोवर्धन पर्वत को उठाना। यह प्रश्न उठता है कि कोई मनुष्य अपनी एक छोटी उंगली की नोक पर एक पहाड़ को कैसे उठा सकता है, और यदि भगवान कृष्ण अपनी उंगली पर उसे उठा सकते हैं तो फिर हिमालय को क्यों नहीं उठा पाए? और यदि वे इतने महान काम कर सकते हैं तो फिर एक छोटे से तीर से घायल होकर मृत्यु को कैसे प्राप्त हो गए? लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। ये सभी बस अलग अलग घटनाएं हैं। इन सभी घटनाओं से हम तभी लाभ उठा सकेंगे जब उन्हें सही ढंग से समझेंगे। भगवान कृष्ण ने गोवर्धन को महत्व दिया था, अर्थात गौवंश की वृद्धि जबरदस्त ढंग से करना, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा हिंसा चल रही थी। भारत के लोगों का जीवन अपने पालतू जानवरों पर ही निर्भर था। भगवान कृष्ण का ध्येय जानवरों की रक्षा करना और उनकी संख्या में बढ़ोतरी करना था और इसीलिए उन्होंने गायों का रक्षण किया। इसके परिणाम स्वरूप दूध के उत्पादों में बढ़ोतरी हुई। यह काम उन्होंने अकेले ही किया था, इसलिए यह प्रतीकात्मक है। अतः श्री कृष्ण ने गायों को सुरक्षित स्थान दिया।